अस्सलाम वालेकुम। रिसेंट एक मीटिंग जो हुई है आईटी स्किल्स के कंटेंट के लिहाज से, तो उसमें एक टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कि आपके चैप्टर नंबर 11 में मौजूद है, वो भी आपके कोर्स में शामिल है और इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो ये वाला टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है कि क्लाउड, पहली भी चीज़ आ जाती है कि हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग किस लिए यूज़ करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि हमारे पास जो डाटा है, सॉफ्टवेयर है, यानी प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, इनको ऑनलाइन स्टोर करना, यानी हम अपने पर्सनल कंप्यूटर की बजाय इसको इंटरनेट पे सेव कर रहे होते हैं रिमोट सर्वर्स में। ऐसे सर्वर्स जो हमारे पास मौजूद नहीं है बल्कि हम उनको रिमोटली इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इस तरह के सर्वर्स को यूज़ करना जो है हम क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन क्या दी हुई है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द यूज़ ऑफ रिमोट सर्वर्स ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस डाटा। तो रिमोट सर्वर्स जो हैं इंटरनेट पे मौजूद, जिनके ज़रिए हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं, तो ऐसे सर्वर्स का यूज़ हम क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए हमारे पास इस चीज़ की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है कि हमने डाटा को या तमाम चीज़ों को पर्सनल कंप्यूटर पे सेव करना है। अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर पे स्पेस नहीं भी मौजूद, तब भी आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं इन रिमोट सर्वर्स पे क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हुए। It allows the users to access pictures, music, files and program from anywhere, any device through the internet। तो आप कोई भी डिवाइस है उसके ज़रिए अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद है। फर्दर क्या है कि ये ईज़ियर है दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना या कम्युनिकेट करना, क्योंकि आपका डाटा नेट पे मौजूद है इंटरनेट पे, तो आपको डाटा सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसका लिंक शेयर कर देंगे डाटा का, तो आप उसके ज़रिए दूसरे के साथ अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीम अगर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो वो सारा डाटा जो है ऑनलाइन एक रिमोट सर्वर पे मौजूद होगा। तमाम टीम मेंबर्स जो होंगे उस डाटा को एक्सेस कर सकेंगे। तो बहुत सारी कॉर्पोरेशंस जो हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, गूगल, IBM, सिस्को, डेल, HP, आईटेल और ओरेकल जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को ऑफ़र कर रहे हैं। और ये सर्विसेज जो हैं, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस जो हैं, ये हमारे पास इनमें वाइड रेंज है। ये इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के लिहाज से हैं कि जैसी किसी को चाहिए सर्विसेज, उस तरह की उसे सर्विसेज ऑफ़र होती हैं। तो इसके जो मेन बेनिफिट्स हैं हमारे पास वो तीन हैं। वो है स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो स्केलेबिलिटी क्या है कि हम अपने सिस्टम को किसी भी तरह से स्केल अप, यानी उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। किस तरह से कि अगर हमें मज़ीद प्रोसेसिंग या स्टोरेज चाहिए तो हम उसमें नए प्रोसेसर्स या स्टोरेज डिवाइसेस नहीं ऐड करेंगे हार्डवेयर वाली, बल्कि हम क्या है, क्लाउड सर्विस से वो वाली प्रोसेसिंग और स्टोरेज ले लेंगे और इससे हमारे पास सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। हमारे लिए जो काम हमारा डाटा है वो ज़्यादा वाला भी सेव कर सकते हैं, ज़्यादा डाटा को भी प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या चीज़ है कि क्लाउड को जो है एक्सेस प्रोवाइड करता है तमाम एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स के लिए कहीं भी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास आप क्लाउड में डाटा मौजूद है, तो आप चाहे उसे अपने घर से, चाहे ऑफिस से, चाहे कॉलेज से, कहीं से भी किसी भी डिवाइस के ज़रिए जो है एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए। और थर्ड आ जाता है एफिशिएंट। तो एफिशिएंट क्या है? क्योंकि अब हमारे पास ज़रूरत नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करें, मेंटेन करें, बल्कि डायरेक्टली हम जो ये रिसोर्सेज हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से ले रहे हैं, क्लाउड सर्विस से ले रहे हैं। तो इससे ये वाली जो एफिशिएंसी होती है इंक्रीज़ हो जाती है। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फोकस कर सकती हैं अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और इनोवेशन पे। उन्हें जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उस पर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही हमारे पास दो मेन इश्यूज़ आ जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। वो है प्राइवेसी और सिक्योरिटी। तो क्योंकि डाटा हम रिमोट सर्वर पे कर रहे हैं, तो हमारे पास जो डाटा है वो अब हमारी डिवाइस पे मौजूद नहीं है, बल्कि किस पे मौजूद है? एक रिमोट सर्वर पे। और वो जो सर्वर है वो किसी थर्ड पार्टी का है। तो हमारा डाटा जब थर्ड पार्टी किसी के पास, यानी किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास मौजूद है, तो वो उस डाटा को
देख सकता है, उस डाटा को एक्सेस कर सकता है, तो इसलिए प्राइवेसी का कंसर्न भी आ जाता है। इसके अलावा क्योंकि एक ही क्लाउड प्रोवाइडर जो सर्विस दे रहा है वो कई कस्टमर्स को दे रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंटली एक कस्टमर जो है वो दूसरे कस्टमर के डाटा को एक्सेस कर सके। ये जो है एक्सीडेंटल भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इंटेंशनली कोई सिक्योरिटी को ब्रीच करे, कि किसी हैकिंग वगैरह के साथ दूसरे के डाटा को एक्सेस करे। तो इस तरह से ये हमारे पास प्राइवेसी और सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। और इसके अलावा एक और इशू भी है, वो है एक्सेस का इशू। हमने कहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हम किसी डिवाइस से भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इंटरनेट मस्ट है। तो अगर इंटरनेट का कोई इशू है, अगर इंटरनेट हमारे पास कनेक्शन मौजूद नहीं है, पावर फेलियर हो गया, या आईएसपी जो हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके सिस्टम की फेलियर हो गई, तो हम अपने डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हम सिर्फ किसके थ्रू एक्सेस कर सकते थे, इंटरनेट के कनेक्शन के। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की एक हमारे पास डायग्राम दी हुई है कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस हैं और ये हमारे पास क्लाउड मौजूद है, जिसके साथ वो क्या कर रही हैं, एक्सेस कर रही हैं डाटा को। हमारे पास सारा डाटा किस में मौजूद है, क्लाउड में, और डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस उसे एक्सेस कर रही हैं। तो आपने ये क्लाउड कंप्यूटिंग की डायग्राम करनी है। नेक्स्ट क्या आगे हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो टाइप ऑफ क्लाउड आ गया पब्लिक क्लाउड। उसके नेम से है कि कोई भी सब्सक्राइब करके इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए इस क्लाउड स्पेस को यूज़ कर सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक क्लाउड। ये फ्री अवेलेबल होता है जनरल पब्लिक के लिए कि तमाम इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, और वो सिर्फ वही ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन इसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिटी क्लाउड। तो कम्युनिटी क्लाउड का क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी सिमिलर किस्म की क्लाउड रिक्वायरमेंट है, वो मिल के क्लाउड को शेयर कर रही होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड जो है दो या ज़्यादा क्लाउड्स का जो कम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड क्लाउड। तो आपने टाइप्स भी करनी है, टाइप्स की ये जो डायग्राम दी हुई है ये भी करनी है। नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं क्लाउड सर्विसेज की। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपने करना है कि कौन सी डिफरेंट किस्म की क्लाउड सर्विसेज हैं जो ऑफ़र हो रही हैं। तो इसमें मुख्तलिफ दी हुई हैं। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है जो कि वैरायटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है। डैश लाइन है जो ऑनलाइन पासवर्ड की सर्विस और उसको सिंक्रोनाइज़ करना, मैनेज करना आपकी तमाम डिवाइसेस के लिए पासवर्ड को, ये सर्विसेज दे रहा है। इसी के अलावा गूगल ऐप इंजन है जो कि अलाउ कर रहा है यूज़र को कि वो डिफरेंट किस्म की वेब सर्विसेज जो हैं वो क्रिएट कर सकें गूगल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए। इसके अलावा हमारे पास गूगल कैलेंडर है जिसके ज़रिए हम अपना स्केड्यूल सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं, इवेंट्स शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, कॉन्टैक्ट्स के साथ। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गूगल डॉक्स। तो गूगल डॉक्स भी गूगल का एक फ्री सॉल्यूशन है जिसके ज़रिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स को हम ओपन कर सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं। इसी के अलावा ऑनलाइन बैकअप की सर्विसेज हैं जो डिफरेंट किस्म की जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो हमारे पास क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनका बैकअप क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट क्या है, विंडो अज़ोरा। विंडो अज़ोरा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सलूशन है और ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को अलाउ करता है कि वो अपनी जो सर्विसेज हैं क्लाउड की वो डेवलप करें और उन्हें रन करें। इसके अलावा हमारे पास सोशल वेबसाइट्स हैं जैसे फेसबुक है, पिकासा है, यूट्यूब है। ये भी सारी जो हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट कंसीडर होती हैं क्योंकि ये भी रिमोट सर्वर्स पे अपना डाटा रख रही होती हैं और सेव कर रही होती हैं। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक छोटी सी चीज़ टॉपिक आ जाता है हमारे पास, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है कि जो डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स हैं जो डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, या किसी किस्म के सेंसर्स हैं, वो तमाम क्या करते हैं, डाटा को गैदर भी करें और डाटा को शेयर करें और ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए उन डिवाइसेस को हम क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। The Internet of Things provide a computing environment in which everyday objects or things are connected to the Internet. The sensor connected to these objects may gather and share data about the objects with other devices online. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं जो है एक जगह पे कोई स्मोक अलार्म के लिए मुख्तलिफ सेंसर्स लगे हुए हैं, तो वो सेंसर सारा डाटा इकट्ठा करें
और वो ऑनलाइन उस डाटा को वायरलेस सिग्नल्स के ज़रिए या वायरलेस कनेक्शंस के ज़रिए उसे को सेंड करें, और आपके पास जो मोबाइल ऐप हो ऐसी जिसमें आप डिटेक्ट कर सकें कि कहीं पे कि आपको पता हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी रूम में वो स्मोक सेंसर्स लगाए हुए हैं, तो आपके मोबाइल पे वो वाली ऐप में नोटिफिकेशन आ जाए कि अगर कहीं पे स्मोक वगैरह हो। तो इस तरह की सर्विसेज जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, वो है क्लाउड स्टोरेज। ये आपके पास चैप्टर नंबर 5 में मौजूद है। तो हमने अभी बात की थी कि क्लाउड सर्विसेज क्या कर रही होती हैं, डाटा को स्टोर कर रही होती हैं, इसके अलावा डाटा को प्रोसेस कर रही होती हैं। तो जो डाटा की स्टोरेज है ऑनलाइन, वही हमारे पास, हम उसे क्या कह रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज। तो द क्लाउड स्टोरेज इज़ अ सर्विस टू द कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस यूजर्स टू स्टोर डाटा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन डाटा को सेव करना, और ये किस तरह से ऑनलाइन होता है डाटा सेव के, क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो डाटा सेंटर्स में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सर्वर्स मौजूद हैं जिनकी बहुत हाई स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, और उनमें क्या करते हैं, यूज़र का डाटा सेव करते हैं। और ये डाटा सेंटर वर्ल्ड में कहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाउड में डाटा सेव कर रहे हैं, तो हो सकता है वो डाटा सेंटर जो है वो किसी भी कंट्री में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल हो सकता है वो यूके में मौजूद हो, अमेरिका में मौजूद हो, किसी भी दूसरे कंट्री में वो डाटा सेंटर मौजूद हो सकता है। तो आपने उसे बस रिमोटली एक्सेस करना है अपने डाटा को, और वो इंटरनेट के ज़रिए आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोवाइडर ऑफर्स डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज टू द यूज़र। तो डिफरेंट किस्म के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं क्लाउड स्टोरेज, वो डिफरेंट अप्लाई करते हैं। कुछ मतलब इस तरह से देते हैं, फ्री होता है, और कुछ में क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ मीडिया होता है कि फॉर एग्जांपल आप सिर्फ फ़ोटोज़ सेव कर सकते हैं, कुछ में आप हर तरह का डाटा सेव कर सकते हैं, कुछ बैकअप की सर्विसेज भी देते हैं। इसके अलावा कुछ क्या है, सर्विसेज फ्री देते हैं कुछ टाइम कुछ अमाउंट के लिए। फॉर एग्जांपल के 15 GB फ्री है, इससे ऊपर आप यूज़ करेंगे तो आप उसकी मंथली पेमेंट करेंगे। इसके अलावा कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं जिनमें यह है कि फॉर एग्जांपल आप 1 GB डाटा सेव कर रहे हैं या 100 GB डाटा सेव कर रहे हैं, तो आप अपने डाटा के लिहाज से फ़ी की पेमेंट करेंगे। तो इसकी जो कुछ कॉमन जो हैं हमारे पास एग्जांपल्स हैं क्लाउड स्टोरेज की, वो हैं वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और क्या है, गूगल ड्राइव। तो वन ड्राइव क्या है, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़र करता है। तो ये मोस्टली जो विंडो 8 हैं और विंडो 8 के बाद आने वाली जो विंडोज़ हैं उन सब में ये बिल्ट इन एक्सेस मौजूद है वन ड्राइव को एक्सेस करने की। हम फाइल एक्सप्लोरर के ज़रिए वन ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। और वन ड्राइव क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एप्लीकेशन, जिसमें हमारे पास MS वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, तो इसके साथ भी क्लोजली वर्क करती है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं इसको एडिट भी कर सकती है, इसको ओपन भी कर सकती है। तो ये 15 GB की फ्री स्पेस देती है फ़ाइल को स्टोर करने के लिए, और अगर इससे ज़्यादा स्पेस यूज़र को रिक्वायर्ड है तो वो ये स्पेस क्या करेगा, बाय करेगा। नेक्स्ट आ जाता है ड्रॉप बॉक्स। तो ड्रॉप बॉक्स भी एक पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो कि रिलायबल भी है और इजी टू यूज़ है। यूज़र जो है वो अपनी फाइल्स किसी टाइम भी ड्रॉप बॉक्स में रख सकता है और वहाँ उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ड्रॉप बॉक्स का एक फ़ोल्डर जो होता है आपके पास आपके कंप्यूटर में या डिवाइस में मौजूद होता है। आपने जो डाटा भी ड्रॉप बॉक्स में यानी क्लाउड स्टोरेज में सेव करना है, आप अपने जहाँ पे भी आपका डाटा मौजूद है उसे इस वाले फ़ोल्डर के अंदर रख देते हैं, और जैसे इस फोल्डर के अंदर रखते हैं वो वाला डाटा जो होता है वो क्लाउड पे अपलोड हो जाता है। और जो तमाम डिवाइसेस जहाँ जहाँ पे आपका वो ड्रॉप बॉक्स का अकाउंट मौजूद है या जहाँ पे भी आप वो ड्रॉप बॉक्स का अकाउंट खोलते हैं, उन तमाम डिवाइसेस में जो है वो डाटा ऑटोमेटिकली अपेयर होने लग जाता है, वहाँ पे वो मौजूद होता है। तो इसमें 2 GB की जो स्पेस है वो ऑनलाइन साइन अप पे मौजूद होती है कि आप 2 GB फ्री स्पेस यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर चाहिए है तो फिर एडिशनल स्पेस को परचेज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव जो है क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो कि गूगल ऑफ़र कर रहा है। इसमें डिफरेंट किस्म की सर्विसेज जैसे वर्ड प्रोसेसर की, स्प्रेडशीट की और प्रेजेंटेशन बिल्डर की भी सर्विसेज मौजूद हैं। इसकी भी 15 GB जो है वो फ्री स्पेस है, और मैक्सिमम जो फ़ाइल का साइज़ हो सकता है वो क्या है, 10 GB। 10 GB से ऊपर की फ़ाइल जो है आप इसमें अपलोड या डाउनलोड नहीं कर सकते।
तो गूगल अकाउंट, अगर किसी यूज़र के पास भी गूगल अकाउंट मौजूद है तो वो गूगल ड्राइव की अपनी को यूज़ कर सकता है, जिसमें 15 GB तक की फ्री स्पेस मौजूद है। उससे ज़्यादा जो होती है वो उसे परचेज़ करनी पड़ती है। और जो गूगल का वेब बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है क्रोमियम, उसमें भी ये सर्विस जो है मौजूद है। तो आपने ये वाला जो टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ये कंप्लीट टॉपिक करना है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके पेपर में शामिल होगा और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी।